बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक हमें ब्रेक थ्रू मिला है चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में, और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था ये, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पुल आउट के बाद जो था एक नेगेटिविटी को किल करना था और कन्विंस करना था कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एंड फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स पाकिस्तान जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमें ऑन आवर ओन हम ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की मिलके किसी के साथ नहीं कर रहे, और अभी है, ये नहीं है कि अगले 10 सालों में प्लेस हुआ है, ये 2-3 साल की बात है, मगर इसके लिए काम बेइंतहा करना है। स्टेडियम्स हैं, पिचेस हैं, आपका टैलेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके ऊपर ध्यान देना है। सो इस लिहाज से एक माइलस्टोन है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे चल के ऐसे और हमें माइलस्टोन्स मिलेंगे। इससे पहले एशिया कप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, वो इससे भी जल्दी है। सो इंटरनेशनल टीम्स आएंगी और घर पे हम इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा देखेंगे, डिफरेंट तरह के देखेंगे। सो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी ये न्यूज थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। आपके कोई भी सवाल होंगे अदर देन ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी, वो भी मैं जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। शुक्रिया रमीज भाई। जैसे गुजारिश की कि अपने फोन्स को काइंडली म्यूट पे रखिएगा। पहले 3 सवाल उमर फारूक कार्लसन, हाफिज इमरान और उस्मान खान। थैंक यू भाई। रमेश भाई काफी मैसिव अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आना। अभी आपने खुद बोला कि अभी काफी काम करना है, लेकिन हम पिछले 10 साल से पैटर्न चेक कर रहे हैं कि चेयरमैन 2-2 साल 3-3 साल के बाद चेंज हो रहा है, उसके साथ पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती। आपकी भी काफी एम्बिशियस प्लान है, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद मुंह से बोलते हैं कि 1 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, 2 साल के बाद चला जाऊंगा मैं, तो एक नई सेटअप आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये कंटिन्यूटी को कैसे इंश्योर करेंगे आपके, ये आपके पास रहे चीजें? देखिए, मेरे आने जाने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ब्रेक थ्रू है, जैसे मैंने कहा, और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिकेट बोर्ड की कि आगे चल के इस चीज को और ज्यादा बेहतर करें। सो ये नहीं होता कि इतना बड़ा इवेंट है वो किसी के आने या जाने से रुक जाए। हाफिज इमरान। अरबी साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मजबूरी तौर पर किन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है स्टेडियम्स के एतबार से, क्योंकि हमने एक लंबे अरसे से किसी भी बैन अवी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की, और पीएसएल को आप किस तरह से देखते हैं कि उसका कितना किरदार रहा है, और आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका किसको जाता है कि पाकिस्तान एक तरह से फिर उस दौड़ में है और उस रेस में है जिससे पाकिस्तान 10 साल तक लगभग बाहर रहा? देखिए, एक तसलसल है जहां पे हमने वेरियस पिछले 8-10 सालों से हमने अपना केस प्लीड किया है दुनिया को, और हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक हमने कन्विंस किया है वर्ल्ड को। आईसीसी जो है ये मुश्किल होता है यहाँ पे जाके अपना केस प्रेजेंट करना और फिर सक्सेस अचीव करना, बिकॉज कई मरहलों के ऊपर आपको दुश्वारियां होती हैं, और फिर एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का। वो परसेप्शन को पॉजिटिव बनाने में वक्त लगा, और फिर जैसे मैंने कहा कि ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पहले कि अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पुल आउट ना करती। सो जोर तो लगा, इसमें कोई शक नहीं, कन्विंस किया है, छोटी मीटिंग्स की हैं, और ग्रुप्स में रह रह के बात की गई है, और अपना मौकफ हमने मनवाया है। आपको इसका आइडिया है कि जो एक तरह से दुनिया की आंखें पाकिस्तान से ओझल नहीं है क्रिकेट के हिसाब से, हर एक की कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ये अगर कह देना कि सिर्फ ये पीएसएल की वजह से हुआ है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सीरीज करवाई है। सो पीएसएल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी क्रिकेट के सर्किट का और सिस्टम का, मगर इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है। उस्मान।
रमीज भाई, पहले तो मुबारकबाद के 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। सर, इसमें एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पीसीबी ने इससे पहले ये बताया गया था कि वर्ल्ड कप के लिए भी बिड की थी और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बिड की थी। तो जिन ममालिक को वर्ल्ड कप और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, उसके अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स भी हैं, और उन्होंने ज्यादातर जो अपनी शेयरिंग है होस्टिंग की, वो इंडिया के साथ शेयर की है। आप क्या समझते हैं कि ये जो दोनों बोर्ड्स हैं, इनका क्या पाकिस्तान के साथ उस तरह का फ्रेंडली रिलेशन है? क्योंकि बिड्स जिस तरह प्लेस हुई पाकिस्तान की जानिब से यूएई के साथ भी मिलके पाकिस्तान ने बिड प्लेस की थी, तो अब जो रिलेशन आप लोगों के हैं उन बोर्ड्स के साथ, वो कैसे चल रहे हैं, और आइंदा जो अगला सर्कल आएगा उसके अंदर कैसे अपनी हिकमत अमली बनाएंगे? देखिए, आपके हर बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और कई वजूहात की वजह से आपके थोड़े से कॉर्नर्स बन जाते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, मगर इससे पाकिस्तान को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही समझता हूं कि हम उन चंद ममालिक में हैं जो कि एक टूर्नामेंट खुद से करवाएंगे। सो अगर आप दूसरी तरफ ये पहलू देखते हैं कि जॉइंट बिड्स हमारी अगर एक्सेप्ट नहीं हुई, या जॉइंट बिड्स में दो बोर्ड्स एक बोर्ड के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फख्र करने की बात ये है कि ऑन आवर ओन हमें ये टूर्नामेंट मिला है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं बगैर किसी दखल के। अपने हिसाब से हम चीजों को प्लेस कर सकते हैं, और आगे चल के देखें, हर एक से हमें क्रिकेट खेलनी है। हाँ, हम जो ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे मसले मसाइल हैं, जो कि मैंने यहाँ आईसीसी में भी जो खत लिखे और बात भी की है कि हमें इमोशनली इन्वेस्ट करना है एक दूसरे के साथ क्रिकेट की, और ये टूर्नामेंट्स की ये कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो ये आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसके नीचे रह के हम खुल के बात कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। सो ये ब्रेक थ्रू इसलिए भी है, आपको पता है कि पहले इस तरह से हुआ नहीं था कभी, और मुख्तलिफ ममालिक बिड कमेटी में थे, जिसमें भारत था, जिसमें न्यूजीलैंड, बहुत सारे लोग थे, वेस्ट इंडीज था। सो ये एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ है सबकी तरफ से कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जो है अब हमने उस तरह का रवैया नहीं रखना जैसे कि पहले रखते रहे। सो एक तरह से आपकी जो है नोट किया गया है आपकी क्रिकेट की कैपेबिलिटीज को, और वही बात है, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप और मैं, हमारा बिजनेस है क्रिकेट में, और अगर क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करेगी तो फिर ये हमारा बिजनेस जो है ना, ये 19-20 रहता है। सो टीम को बहुत अच्छा करना है हमें। इंटरनेशनल अगर इसी तरह से बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराने, तो पहले तो टीम के थ्रू हमने अपने आप को प्रोजेक्ट और प्रमोट करना और एडवर्टाइज करना, और बाकी चीजें फिर बाद में आएंगी, और इंशाल्लाह अभी बड़ा अच्छा खेले हैं ये वर्ल्ड कप में। सो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि इसी तरह से आगे जाएंगे। मोहित शाह साहब, याकूब साहब और माजिद भट्टी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। दो चीजें हैं। एक तो आपने एक सेनेट कमेटी में ये कहा था कि हम हर साल कोई वाइट बॉल ट्राई सीरीज कोई कराने की कोशिश करेंगे, उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस है? और दूसरा, आज एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसके आप मेंबर हैं रिगार्डिंग अफगान क्रिकेट, उसके खदोहाल भी कुछ है तो वो बता दीजिएगा। देखिए, अफगान में इन फाइटिंग बड़ी है। 2-3 वहां पे कैंडिडेट्स आ गए थे, और वो ये कह रहे थे जी कि हम मीटिंग में हिस्सा लेंगे, हम लेंगे। सो कंफ्यूजन था, तो आईसीसी ने फिर ये डिसाइड किया कि जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता ये मीटिंग में नहीं आ सकेंगे। मगर इससे इनकी फंडिंग पे असर नहीं पड़ेगा, इनके क्रिकेट पे असर नहीं पड़ेगा, और कोशिश यही करेंगे कि एक जब तक चीजें अभी थोड़ी सी अनस्टेबल सी हैं, आपको पता ही है अफगानिस्तान में, सो जैसे जैसे चीजें और वहां पे स्टेबल होंगी तो वैसे वैसे इनकी रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग होगी, और उनके पर्पस को, उनके टैलेंट को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो ट्रायंगुलर की बात है, वो इनफैक्ट आके एक बहुत बड़े जो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात की है। हमें ब्रीफिंग दी गई कि जिसमें कि बायलैटरल सीरीज अब उतनी मकसद वाली नहीं लगती हैं फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, और ट्रायंगुलर्स में जाना पड़ेगा। मगर क्योंकि सारों के एफटीपीज इतने टाइट हैं, उसके बावजूद इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि आपको अगले 2-3 सालों में ट्रायंगुलर्स दें। हम बात हो रही है, यहाँ पे आए हुए थे हमारे 1-2 बोर्ड के मेंबर्स जिन्होंने एफटीपी जो है वो डिजाइन किया है, और उसमें खास तौर पे जगह निकाली है ट्रायंगुलर्स के लिए।
याकूब, माजिद भट्टी। रमीज भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने एशिया कप की बात की, तो 2023 में हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रेवल करेगी, क्योंकि 2008 के बाद इंडियंस पाकिस्तान आए नहीं, क्योंकि 2023 में हमने भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना है। फिर साइडलाइंस पे जो आपकी मीटिंग हुई, इस वक्त जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं, एक बहुत ही मुश्किल चीज नजर आ रही है। तो चूंकि दो फॉर्मर कैप्टन बोर्ड्स के चीफ हैं, तो कोई आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नियर फ्यूचर में कोई बायलैटरल सीरीज के इम्कानात पैदा हो सकते हैं? इट इज अ बायलैटरल तो मुश्किल है। ट्राई नेशन में देखें अगर कभी कोई बात हो तो हो। बाकी ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें पुल आउट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कि वो फिर आपकी अपनी जो है ना, एक तरह से आप पे प्रेशर पड़ जाता है। और ये जो चीजें जब दी जाती हैं मुल्कों को, तो ये सारी चीजें सामने रख के दी जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने बात की वर्किंग रिलेशनशिप की, तो वर्किंग रिलेशनशिप है मेरा सौरव गांगुली के साथ। बहुत सारी हमने बातें भी की रिगार्डिंग किस तरह से हम वर्ल्ड क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि फायदा होना चाहिए अगर क्रिकेटर्स इस पोजीशन पे आए हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट की फिर बात होती है जो कि आसान हो जाता है, आपका बॉन्ड जो है ना वो इजी हो जाता है रादर देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी बहुत सारे मरहले तय करने आसान नहीं है, क्योंकि ये जब तक के पॉलिटिकल इसमें हर्डल्स होंगी, आपको पता ही है, तब तक आगे मामला नहीं चलेगा। Sudipto Ganguly from Reuters, Wahid Khan, PTI, and then Shahid Hashmi from AF. Hi, Ramesh bhai. Hello, hi. Just wanted to ask you, like what we have gone through in the recent months about teams pulling out. Like what exactly? What would you say? Was the major point in this side change? Like we are seeing a lot of teams have now confirmed their tours and all that, and then Pakistan also getting the Champions Trophy. And like how did you convince the other boards? I think we had a very strong narrative. I think we spoke the truth. We spoke from the heart. It was more kind of an emotional turbulence that we had to face. And so I thought the world understood our emotional hurt. And maybe because, you see, here was a cricketer talking about the game of cricket and not an administrator as such. So I thought the world listened quite well, and eventually I think better sense prevailed. I think the world has also realized that we have put in a lot of effort to get where we have gotten to, and that Pakistan cannot be ignored. And I've always mentioned that we need to have a very strong side to convince the world that we are a very, very relevant cricket board as well. And thankfully, the performance of the players and the team was heartwarming. Pity about that Australian game, but otherwise, even in that Australia game, they fought tooth and nail, and that is what we expect from a team, especially from Pakistan. To do your best on the field, and if you lose, it doesn't matter. You learn from every defeat, you learn from every win, and then I think there's this understanding at the ICC level also that Pakistan has worked extremely hard over the years, and that it needs a break, and thankfully it was resisted well by all the participants. Wahid Khan, mute पर हैं आप। रमेश साहब, मेरे जस्ट दो सवाल। एक तो ये था कि ये जो आईसीसी की मीटिंग हुई है, एंड यू पर्सनली एज ए फॉर्मर टेस्ट कैप्टन एंड एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब डू यू फील कि प्लेयर्स के बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आने लगी है अबाउट एक्सेसिव क्रिकेट बीइंग प्लेड, टफ शेड्यूलिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, too many T20 leagues being organized, like just now after the World Cup, 3 days after the World Cup, there are 2 series starting in Bangladesh and India, in fact today starting in India. तो एक तो ये आपके मैं मालूम करना चाहता था कि what's your view on this? Do you think there's been excessive
cricket scheduling and T20 leagues going on right now, and it's hard on the players. और इस पे कुछ गौर करेंगे, मतलब आईसीसी गौर करेगा, बोर्ड करेगा. और दूसरा मेरा ये पूछना चाह रहा था कि एक बहुत ज्यादा एक वायरल एक चीज हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप अबाउट दैट ब्लैंक चेक. तो एनी अपडेट ऑन दैट? खान साहब, ब्लैंक चेक तो आप ले गए, मुझे तो मिला ही नहीं. असल में वो वेरी मच है जी, वो उसकी आपको खबरें देंगे. हम चाह रहे थे कि कुछ और ज्यादा बेहतर तरह से वो किस तरह से सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को एक्चुअली. सो इसलिए थोड़ी बहुत उसमें हमने अभी डिटेल्स जो है वो रिवील नहीं की हैं. आपकी बात ठीक है, बहुत क्रिकेट हो रही है. आई थिंक फटीग एलिमेंट भी है, मेंटल एलिमेंट भी है, बिकॉज बबल लाइफ जो आसान नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अभी भी स्पेस है. मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर और दुनिया को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो बाकी फॉर्मेट्स भी अच्छे होंगे. सो उसमें जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप है. उसके अलावा आई थिंक ये जो पाकिस्तान के रेफरेंस से ये हमारा बहुत बड़ा सीजन है इंशाल्लाह, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, फिर उसके बाद इंग्लैंड है, फिर न्यूजीलैंड है. सो ये पहली दफा होगा सालों में कि ये कंट्रीज यहाँ पे आएंगी. सो पाकिस्तान को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग फटीग, बट प्लेयर्स के ऊपर है, वो जाते हैं, उनका करियर है. हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के लिए आए तो ये फिट हो, रेडिंग टू गो हो, फ्रेश हो. इनको पेस करना है कि किस तरह से जाना है, किस तरह से नहीं जाना है. बट मैं समझता हूँ कि एक रियलिटी है ये जो लीग्स हैं, और इससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं. हाँ, आप पिक एंड चूज जरूर कर सकते हैं एज अ प्लेयर. आप बोर्ड जो है वो जरूर इनको बता सकते हैं कि क्या इनके लिए ठीक है, नहीं है. बट अदरवाइज आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी देयर इज लॉट ऑफ रूम, और हमें और ज्यादा मेहनत करनी है एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी, के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस हो. हालांकि इसके टेकर्स कम होते जा रहे हैं. जो यंग बच्चा है उसको किस तरह से एंगेज करना है, और ये भी एक बहुत बड़ा वहां पे सब्जेक्ट था फॉर डिस्कशन आईसीसी के अंदर, कि किस तरह से 8-10 साल का बच्चा जो कि T20 तो देखता है, टेस्ट क्रिकेट नहीं देखता है. सो उसको किस तरह से हम ग्राउंड में लेके आए. और इस दफा आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड्स जो हैं वो स्कूल के बच्चों से भरें. और बाय द वे, स्कूल क्रिकेट के ऊपर भी मैं चाहता हूँ आप हजरात जो हैं वो थोड़ी सी तवज्जो अपनी बढ़ा दें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हमने एक नया स्कूल सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जिसमें 2 दिन के मैच स्कूल को मिलेंगे. इसके अलावा जो पिचेस हैं उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल सरफेस है जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलके ऑलमोस्ट वो नॉर्मल नेचुरल सरफेस हो जाती है. इंग्लैंड जो है वो अपनी 100 की लीग उसमें खेल रहा है, उनके काउंटी के मैचेस उसमें हो रहे हैं, और वो रफ एंड टफ सरफेस है. आप जिस तरह मर्जी चाहें उसको मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं. सो मैं अभी बात करूंगा ECB से भी, शायद जाना भी पड़े, और जाके हम वो सर्फेसेस यहाँ लेके आएंगे, स्कूल के मैचेस में बिछाएंगे, अपने क्लब के मैचेस में बिछाएंगे. क्योंकि जब तक पिचेस यहाँ पे ठीक नहीं होंगी वही तब तक मामला हमारा टेढ़ा रहेगा. ये समझने की बात है as someone is written about the game, who's followed it for so many years, कि इसके ऊपर हमारा खास ध्यान होना चाहिए. अच्छी पिच होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ेगी. पिचेस अगर जहाँ पे आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं क्लब के मैचों में, स्कूल के मैचों में, उसको कोई फायदा नहीं है. और आपने देखा कि मैंने एक चेक सेरेमनी भी लॉन्च की थी उन बच्चों के लिए जो 200 स्कोर किया था स्कूल की क्रिकेट में. सो हमें इनको इनकरेज करना है. ये जो पाथवे क्रिकेट है ना, ये इसमें बहुत हमें काम करने की जरूरत है. और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1-2 सालों में कि इसके ऊपर खास मेहनत मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह. थैंक यू रमेश भाई. अस्सलाम वालेकुम. शाहिद हाशमी. जी हाशमी साहब. सर Ramesh bhai, there has always been a lot of negativity when it comes to hosting international matches in Pakistan. Slight thing happens and teams withdraws. So what would be your message to the international cricket fraternity and the members of ICC board, how to support Pakistan so that they are able to host Champions Trophy in a better manner? No, Shahid, it's not going to happen. I think they went through the pros and cons, and after hectic conversations and going through the details, they've come to the conclusion that Pakistan is fit to undertake and to launch and to administer and to boss such a world event. So you shouldn't have any problems, any worries at all.
A lot of exercise has gone in making sure that we've given what is our due. I think it was time. So I don't think there will be any negativity, any pullouts at all. Fazan Lakhani, Imran Siddiqui, and Ali Hassan. थैंक यू रमेश भाई, कोई पिछले 7-8 साल से मेहनत होती आ रही थी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए। आप समझते हैं कि ये जिसको हम हमेशा कहते रहते कि एक परसेप्शन जीतना है, तो वो बैटल ऑफ परसेप्शन क्या पाकिस्तान अब फाइनली जीत चुका है आईसीसी के इस इवेंट की मेजबानी मिलने से? और दूसरा साथ साथ ये भी अगर बता दें, फिर से बोलना, पहला सवाल क्या था? कि आपको लगता है कि ये जो बैटल ऑफ परसेप्शन थी, जो पाकिस्तान के हवाले से एक परसेप्शन चेंज करना था, वो जंग, वो बैटल हम जीत चुके हैं? दूसरा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम करना पड़ेगा? मेजर इवेंट है, पिछले जब क्रिकेट नहीं हो रही थी तो इस पर तवज्जो नहीं दी, तो इस पे भी आपको बड़ा तेज रफ्तारी से काम करना होगा। उस पे आपने क्या अज़ाइम रखे, थोड़ा सा हवाले से ही बता दे प्लीज। थैंक यू। देखिए फैजान, बहुत सारी चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी। अब देखे ना, जब ऐसी सिचुएशन में आपकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट 10% है कंपेयर टू 60%। सो यहाँ पे हम बहुत पीछे हैं और इसके लिए पैसे चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसान नहीं है, और ये मैं तो यही गुजारिश करूंगा जो भी हमारे जो हमारी क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आए, और हम नेमिंग राइट्स हम देंगे स्टेडियम्स को, इंशाल्लाह उसका भी ये खुल जाएगा, पेपरा के थ्रू नोटिस चला जाएगा। सो उम्मीद हम यही करते हैं कि जो ये स्टेडियम लेगा वो पूरा स्टेडियम को तैयार भी करेगा, उसको सजाएगा। हमारे स्पॉन्सर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है बैठने के लिए। तो ये इसमें बहुत काम होने वाला है और अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट मंथ और सो हमें पॉलिसी गाइडलाइंस किस तरह से एग्जीक्यूट करना है हमने अगले साल 2 साल में, ताकि आपको लाइट्स की नई जरूरत है एंड ऑल दैट। सो आपका पॉइंट सही है, बहुत काम करने की जरूरत है और इंशाल्लाह करेंगे। आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक अगर आपकी विल है, पैशन है और फैंस आपके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती, फिर रास्ते खुलते जाते हैं। दूसरा जो नेगेटिव परसेप्शन है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत ज्यादा आई थिंक दुनिया ने रियलाइज किया है, ये कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ जो है सब चीजें ठीक है, नॉर्मल है। हमारी सिक्योरिटी दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी है। वो जो एक न्यूट्रल सिक्योरिटी के इंचार्ज आए थे, उन्होंने ये कहा कि फॉर्मूला 1 और इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बात की थी। तो किसी लिहाज से हम मार नहीं खाते हैं, और क्योंकि हमारी क्रिकेट में पोटेंशियल है, ताकत है, हम अच्छा करेंगे तो हमें और टूर्नामेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, इमरान फ्रॉम डॉन न्यूज। जी इमरान। अच्छा रमीज भाई, पहला सवाल तो मेरा हो गया वो ब्लैंक चेक के हवाले से। दूसरा ये कि आप खुद भी क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज है जिस पर काफी बहस हुई, वो है ओपनर्स का जो स्ट्राइक रेट है, क्योंकि दोनों मेकशिफ्ट ओपनर हैं। और अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप में बटलर, वार्नर और दीगर ओपनर्स के मुकाबले में इनका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है। तो आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें ये दोनों ही ओपनिंग करेंगे, या फिर आपके पास कोई और प्लान भी है? नहीं, जो चीज टूटती नहीं है उसको क्यों तोड़े, उसको क्यों छेड़े। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बैटिंग के वसाइल उस तरह से नहीं है। सो इस पे बहुत काम करना है। सो जैसे जैसे वसाइल आपके बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे अप्रोच में आपके निखार आएगा बैटिंग के, फिर आप चांसेस भी ज्यादा ले सकते हैं। क्योंकि आपके ये जो T20 की बैटिंग होती है, ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू होती है। सो पेयरिंग होती है। सो एक पेयर जाता है तो दूसरा आता है, दूसरे पेयर के बाद तीसरा आता है। जो अच्छी टीम्स बैटिंग लाइनअप्स हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। सो मैं यही समझता हूं कि इसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडजस्टमेंट करनी होगी, और मेरे प्लान्स हैं ऑस्ट्रेलिया में किस तरह इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। सो आपके साथ शेयर करूंगा मैं बहुत जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, अली फ्रॉम एयरवाई न्यूज। सर सवाल जो है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से करना चाह रहा हूँ कि टाइम जो है करीब तर होता जा रहा है, और जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनको काफी क्यूरीज आ रही हैं, खासतौर पर डॉलर्स के रेट जो अप एंड डाउन हो रहे हैं उस पर वो कह रहे हैं कि जो बात $169 पे हमारी बात हुई थी स्टिक उस पे होना चाहिए पीसीबी को। और सेकंड, ऑक्शन का जो मैटर आ रहा है उसमें भी कुछ वो सॉर्ट आउट हो गया। और क्या सवाल?
आदाब जी, ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका से। हजूर, मेरा सवाल ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि जब भी पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमें आती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है और कई कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी दे दी गई है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो एक खौफ और साए के तले में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आने वाले इजलासों में आप कुछ इसके ऊपर भी गौर करेंगे कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उन्हें एक फ्रेंडली माहौल मिले क्रिकेट खेलने के? आपका पॉइंट अच्छा है, बिल्कुल मेरा ज़हन ऐसा ही है। बात करेंगे कि ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए सिचुएशन, रिलैक्स माहौल में क्रिकेट हमने खेलनी है और एक नॉर्मल तरीके से खेलनी है। हाँ, उसमें एक बैकड्रॉप में चीजें होनी चाहिए, मगर फोर फ्रंट पे ऐसा ना लगे कि जैसे कि बहुत ही ज्यादा हम सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो एक एक टीम सैंपल करना चाहती है उस जगह की हॉस्पिटैलिटी, सड़कों को, रेस्टोरेंट्स को, वो बंद कर दिया जाए। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। यूसुफ अंजुम आशिर, आप सवाल कर लें प्लीज। रमीज भाई, आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा ही बातें सामने या ऐसा तासर सामने आया था कि शायद आप बाबर आजम को फ्यूचर में टेस्ट टीम का कप्तान शायद नहीं देखना चाहते, लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में कप्तानी की, उसके बाद मैंने ये नहीं कहा था। मैं देखना नहीं, आप देखें, पहले से अज्यूम किया आपने और फिर आपने वो जड़ दिया। मैंने कहा था मैं उनको जानता नहीं हूँ, जब तक कि मैं उनको जानूंगा नहीं मैं आपके साथ कैसे कोई चीज प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि वो कप्तानी मैं नहीं दूंगा उनको। जी आप बोले। तासर ऐसा बन गया था कि शायद आप उस तरह की वो तासर आप बनाते हैं सर। अब फ्यूचर के लिए क्या आप लोगों ने कोई डिसाइड किया समझाने के हवाले से, मजीद उसकी गाइडलाइन के हवाले? बाबर आजम देखिए उन्होंने शानदार कप्तानी की है, उन्होंने टीम को ओन किया है, उनको उनकी मर्जी की टीम मिली है, उनको एक तरह से आजाद किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में होना चाहिए। क्रिकेट में अभी भी वो चंद स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कप्तानी लड़ती है। सो आप इसको क्यों मॉडल को चेंज करना चाहते हैं? वो यंग है, वो समझते हैं, वो समझेंगे और वो गलतियां करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट मैं समझता हूँ कि जो इस तरह से जिस तरह से टीम लड़ी है और जो रिस्पांस दिया उन्होंने, वो शानदार था। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, आशिर वाहिदी फ्रॉम क्रिकेटहॉलिक पीके। मेरा क्वेश्चन ये है, जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, इसके अंदर ज्यादातर मैचेस हमने देखे हैं वो ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। रिजल्ट सिर्फ टोटल एक मैच का आया है सारे मैचेस में से, तो इस हवाले से आपने कोई चेंजेस करने के लिए कोई मैंने पीछे यार मैं आपको बताऊं, देखें ये मुझे सोने नहीं देती चीज कि इतने ड्रॉज, इतनी बेकार पिचेस, इतने वन साइडेड मैचेस, जिसके लिए मैंने वापस आगा ज़ाहिद को लेके आया हूँ उनको कि वो जाके विकेट्स को दोबारा से देखें। विकेट्स के ऊपर बहुत काम होने वाला है। जब तक के बैलेंस नहीं होगा बिटवीन बैट एंड बॉल, ये जो इतने ज्यादा रन्स हो रहे हैं ये ऑलमोस्ट बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि वन साइडेड चीजें हो रही हैं। और जब तक के आपका अच्छी चैलेंज नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये देखें ना, मुझे ये विरसे में चीजें मिली, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें पहले से सेटअप हो जानी चाहिए थी। अब मुझे आके जैसे KG1 KG2 की तरह चीजें करनी पड़ रही हैं। ये किसी भी नए चेयरमैन के साथ बहुत ज्यादती होती है। आपको एक सेटअप मिलना चाहिए ऐसा जो कि वर्ल्ड क्लास है, जो कि बाकी मुल्कों को आप मैच कर सकते हैं। जाते हैं तो इक्विपमेंट नहीं है, पिचेस ठीक नहीं है, स्कूल क्रिकेट हो नहीं रही है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 19-20 है टीम की, तो कहाँ पे आप लड़ेंगे? फिर आप जनाब इंटीरियर सिंध में कोई डेवलपमेंट हुई है, ना बलूचिस्तान में हुई है, ना खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा बात हुई है जहाँ पे सबसे ज्यादा टैलेंट आता है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस तरह से, किस हाल में ये क्रिकेट मुझे मिलके छोड़ के गए हैं ये लोग। अब्बास रजा और हुज़ैफा खान। भाई हम भी लोग भी बैठे हुए हैं यार, जल्दी से कर लें प्लीज। हुज़ैफा आप 12 बज गए। लास्ट 3 क्वेश्चंस। ओके रमीज भाई, थैंक यू। दिस इज हुज़ैफा फ्रॉम समा टीवी। रमीज भाई, PSL एक पाकिस्तान का ब्रांड है और उस पे फ्रेंचाइज को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KPL के ऊपर भी कल एक ऑनर ने बात की कि KPL को नहीं होना चाहिए, इससे हमारी ब्रांड जो है वो मुतासिर हो रही है। और दूसरा शेड्यूलिंग का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से एक ऑनर के कहना था खिलाड़ियों को पैसे का इशू नहीं है, बल्कि कुछ लीग्स होती हैं उनके साथ जो है वो उनका शेड्यूल मुतासिर होता है, इस वजह से खिलाड़ी नहीं आते। तो इस पे कितना काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ब्रांड है। थैंक यू। देखिए, मैं उनसे बाद में अलग से बात करूंगा, या क्या मैं बात करूं फ्रेंचाइजेस की। अगला सवाल।
आखिरी दो सवाल महमूद रियास और नादिर सबा पाशा। अच्छा रमीज भाई, महमूद रियाज 24 न्यूज। रमीज भाई, इससे पहले भी चेयरमैन आए, लेकिन आपने एक जो नई चीज इंडक्ट की है कि आप फैंस एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, तो आपके नजदीक ये जो क्रिकेट के मैदान खाली रहे, तो अब आपके पास क्या प्लान है और इतना ज्यादा फैंस को कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, फैंस जब आप कोई चीज बेचते हैं ना, तो उसके बेचने के साथ वो आप पे एहसान करता है। कंपनी आती है ना कि जी हमने आपकी क्रिकेट इतने की खरीद ली है, ये आप पैसे लें। हेलो, आवाज आ रही? जी रमेश भाई। तो एक सेकेंड। हेलो, या जी, सॉरी। बाद में ये कह रहा था कि जब आप चीज वो आपको पैसे देते हैं, तो इन रिटर्न उनको ये भी बताने की जरूरत है कि हम आपको इतने ज्यादा डेटा, इतने फैंस दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है इतने लोग देख सकेंगे, ग्राउंड में हम क्या चीजें करते हैं। वो पहले कभी हुई नहीं है। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह के ग्राउंड में हम इसको पूरा इसको वाईफाई करेंगे ग्राउंड्स को, ताकि फैंस जो हैं वो एंगेज हम कर सकें। फिर कोशिश करेंगे कुछ लेजर शो की भी मैंने बात की है कि मैच से पहले करें, या ड्यूरिंग PSL हो सकता है, या उसके हमारी जो सीरीज है उसमें हम ये कर सकें। मगर फैंस जो हैं वो शारग है हमारी क्रिकेट की, और उनको एंगेज करना बड़ा जरूरी है। और आपको पता है सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा आपका आर्म बन सकता है, और इसी तरह से जो है स्पेशल सीट्स हम इनको दे सकते हैं, टिकट्स इनके लिए स्पेशल कर सकते हैं, फिर इनको इनवाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर इनको बुला सकते हैं प्लेयर्स के साथ। इसमें तो कोई काम ही नहीं हुआ है। इसी तरह से कम्युनिटी सर्विस जो है उसका भी मैंने एक शोबा बनवा रहा हूँ, जहाँ पे कम्युनिटीज में जाके एक एरिया की क्लब्स हैं, उसमें साहिब हैसियत जो लोग हैं उनके साथ जाके बात कर सकें कि आप जाके बच्चों को हेल्प करें, नेट्स ऑर्गेनाइज करें। कितना इम्पोर्टेंट है ये सोशल वर्क आपके लिए। और इससे कम्युनिटीज जो है वो फिर उसमें एंगेजमेंट के थ्रू आप एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करते हैं, और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश करते हैं। जी, लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, रमीज भाई, सबा पाशा बात कर रही हूँ। रमीज भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि हमारी वुमेन टीम जो है वो क्वालिफायर्स के लिए जिम्बाब्वे जो है वो कल जा चुकी है, और हमारी वेस्ट इंडीज सीरीज जो अभी रिसेंटली गुजरे 3-0 का जो है वो कंपटीशन रहा है। पाकिस्तान की टीम की कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो सामने नहीं आई है, और जबकि टीम स्केड्यूल जो है वो वही चला रहा है, स्क्वाड हमारा वही है। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या कोई चेंजिंग्स होंगी टीम में, या ये इसी तरह से सब चीजें जो है वो चलती जाएंगी? देखें, मैं वो तानिया से लूंगा रिपोर्ट कि क्या होने वाला है, और उनकी भी अभी पोजीशन उनको मिली है। उनसे भी बात करूंगा कि क्या चीजें और ठीक होने वाली हैं। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा मदद करने की जरूरत है वुमेन्स टीम को, वुमेन्स क्रिकेट को, और इसके ऊपर एक टोटल एक बनाएंगे पेपर के, पता चले कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं और क्या चीजें ठीक होने वाली हैं। एक सवाल क्या समीर भाई, जो सबसे पहले बैठे उससे आपने सवाल ही नहीं लिया और बार बार ले जा रहे हैं? सवाल तो ले लिया करें। सबसे पहले हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, आपने कोई सवाल ही नहीं लिया। आप सवाल कर लें जल्दी से कीजिए। रमीज भाई, सवाल ये था कि रमीज भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट बाकी भाई। रमीज भाई, ये बताएं कि आप जितनी आए बहुत जल्दी में सारे काम कर रहे हैं, और ऐसा है कि अब एशिया कप होने वाला है। क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, या सिर्फ भारत की वजह से आप हमारा जो एशिया कप है वो यूएई में जो है वो नहीं जी, यूएई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। रमीज भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि जून के अंदर एहसान मानी साहब और वसीम खान ने पाकिस्तानी अखबारात में ये स्टोरीज लगवाई थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर पीसीबी जो है वो T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप के बिड्स करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेपरेट जाएगा। तो क्या अब इंडिया जो है वो एक बांग्लादेश के साथ चला गया, एक इवेंट में श्रीलंका के साथ चला गया है, और हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक रुके हैं? तो जो 2000 तो आपको पसंद नहीं है यार? मेरी बात सुने। आप 96 के बाद आपको एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, इसको आप एंजॉय करें, रिजॉइस करें। आपको बाकियों से क्या प्रॉब्लम है? उनको करने दे जो कर रहे हैं। हमें अपना किबला ठीक करना है, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर लाना है।
ये एक बहुत बड़ा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को एडवर्टाइज करना दुनिया के लिए। बाकी आप छोड़ दें वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वो इंडिया के साथ चले गए तो जी पाकिस्तान पीछे रह गया, और पाकिस्तान को एक मिला, 4 क्यों नहीं मिल गए? 25-28 सालों के बाद आपको एक मिला, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस। आप देखें हम कहाँ थे और कहाँ पे आ गए। सो ये थोड़ा सा आप डिटर्मिन्ड रहें, आप हमारी बैकबोन है। देखें आपका जो नैरेटिव है ना वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर नैरेटिव जो है जो आप बात करते हैं वो पॉजिटिव रहेगी तो क्रिकेट ऊपर जाएगी। उसमें अगर हम ये सोचेंगे कि वेले वक्त में बैठ के वो हम ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, तो स्काई इज द लिमिट। मैं तो ये कहता हूँ कि जी हम जाके 4 टूर हमारे भी इंग्लैंड के होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना, हर एक की स्पेस होती है, हर एक की कमर्शियल वैल्यू है, हर एक की क्रिकेटिंग इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज उसको ध्यान में रखिए। रमेश भाई ये सवाल एक सिर्फ सवाल है रमेश भाई, एक सवाल जी यार जल्दी, बस लास्ट क्वेश्चन। आपसे पहले जो इंतजामिया थी आपसे एक तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो कि आपने एक चैंपियंस ट्रॉफी का वहां पर बिड जो हुई वो पाकिस्तान के हक में दिलवाई, और पाकिस्तान टीम की T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छी शानदार कारकर्दगी रही। लेकिन सबका इंतजामिया कह रही है कि ये हमारे किए हुए काम है जिसका क्रेडिट रमीज राजा को मिल रहा है। नहीं, मैंने तो कोई क्रेडिट नहीं लिया सर। ये कौन कह रहा है क्रेडिट है? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। क्रेडिट इसलिए है कि आपकी इंग्लैंड की टीम चली गई थी, न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। ये जो बिड्स हैं ये तो 25 बोर्ड्स ने भिजवाई हुई थी ना। सो आके जाके पाकिस्तान का मौकफ तो लड़ा ना कि प्लीज ये आपके परसेप्शंस गलत है, हमारी गलती नहीं थी, ये दोनों टीम्स चली गई हैं। सो वहां से वापस मोड़ के लेके आना ये चीज थी जो करने वाली थी। बिल्कुल इन्होंने बिड्स डाली हुई थी, मगर आगे चल के जो स्पोक्स पर्सन बनता है क्रिकेट का और बताने के लिए कि जी आपने हमसे ज्यादती की है, नाउ इज द टाइम कि आप इसकी भरपाई करें, वो हुआ है। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मेरा हरगिज, क्योंकि ये पिट स्टॉप्स है। जो वर्ल्ड कप की भी बात है ना, ये एक हमारा अच्छा टूर्नामेंट था, अब आगे जाना है, हमें अभी बहुत काम करने हैं। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए परफॉर्मेंस में, बोर्ड की तरफ से भी और क्रिकेट टीम की तरफ से भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हम